हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड मिस। मैं हूं शिवांशु सोनी। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस आपको। चलिए हम इस साल के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। हम अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्राइस एक्शन की बेस पर हम ट्रेड लेंगे। इमोशनलेस ट्रेडिंग को हम अवॉइड करेंगे, इमोशंस वाली ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। प्राइस एक्शन की बेस पर हम ट्रेडिंग लेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे इस साल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीक का, इस मंथ का या इस साल का फर्स्ट एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम इंटरडे में वीकली एनालिसिस भी करेंगे, फिर इंटरडे में भी, डेली टाइम फ्रेम में भी करेंगे, फिर 15 मिनट में भी करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के लिए। फिर बाद में आपको मैं कल इंटरडे के लिए 2 जनवरी के लिए स्टॉक्स भी प्रेफर करूंगा। चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने आपको देखा होगा, आप देख रहे होगे कि मैंने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ। मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में। क्यों? उसका रीजन बता देता हूँ। अगर आप देखोगे लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया था, इतना बड़ा फॉल दिया था। उसके बाद इस वीक मार्केट ने इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट ले लिया। हम इसको क्या मानेंगे? एक छोटा सा पुल बैक मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखोगे मार्केट का कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट था, इसको ब्रेक करके अपसाइड गया, रीटेस्ट लिया, पुल बैक लिया, फिर अपसाइड गया। और ये छोटा सा पुल बैक है वीकली टाइम फ्रेम में। अब ये फिर से अपसाइड जा सकता है मार्केट। हाँ, ग्लोबल के क्लूज थोड़ा सा, जो कोरोना वगैरह बढ़ रहा है चाइना वगैरह में, इंडिया वगैरह में भी जो केस आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा फॉल लिया था लास्ट वीक, जो न्यूज वगैरह आई थी। नहीं तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके अपसाइड चला जाता। लेकिन ठीक है, इसने रिजेक्शन लिया, काफी लोग को अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि अभी भी मैं अग्रेसिव बुलिश हूँ। लेकिन मैं अग्रेसिव बुलिश कब होऊंगा? जब मार्केट ये वाला लेवल दिखा दे। तो आपको जब मार्केट 43,500 600 लेवल, ये जो ऑल टाइम हाई है 43,500 600 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करे, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल या कंफ्यूजन कैंडल थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये लेवल को ब्रेक करे, तभी मैं अग्रेसिव बुलिश के लिए ट्राई करूंगा। क्योंकि अभी भी मार्केट जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, अभी भी सस्टेन करके 48,500 400 के लेवल से शार्प रिजेक्शन ले लिया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तभी मैं बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। साइकोलॉजिकल लेवल हमारा 44,000 का टारगेट हो जाना चाहिए। फिर आने वाले समय में हम 44,500, फिर 45,000 भी हम टच कर सकते हैं। बियरिश साइड के लिए हमारे पास एक लेवल है। अगर आप देखोगे मार्केट ने जहां से रिजेक्शन लिया था, ये जो पिन बार बनी है जहां से मार्केट, आप देखोगे 41,900 800 600 500, ये सब लेवल साइड सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इमीडिएटली सपोर्ट लिया। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये बहुत मेजर सपोर्ट पर आके रुका है। फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ से इमीडिएटली पुल बैक मिल सकता है। और आप देखे होगे, आपको याद होगा, फ्राइडे के दिन मार्केट, सॉरी मंडे के दिन कितना अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया था। उसके बाद मार्केट पूरा दिन ही कंसोलिडेट किया है। पूरे जो डेज थे, 3 4 डेज, थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट दिया। थर्सडे के दिन अच्छी एक बुलिश रैली मिली थी हमें। अब अगर हम इसके नीचे ही बियर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट 41,600 500 के लेवल्स ब्रेक करेगा, तो ये एक माना जाएगा कि यहाँ से ट्रैप हो गए हैं बायर्स और यहाँ से एक शार्प रैली हमें देखने को मिल सकती है बियर ट्रेंड के लिए। लेकिन अभी हम फिलहाल बुलिश ही रहेंगे, अग्रेसिव बुलिश 43,500 के ऊपर। अब अगर देखें हम डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे मार्केट एक बियरिश ट्रेंड बनाया था, अब यहाँ से बुलिश हो गया। ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, ये देखो जो मैं मंडे की कैंडल बता रहा था, होल्ड किया और फिर से बुलिश मूवमेंट गया। लेकिन एक शार्प रिजेक्शन मिल रहा है इसको, कहाँ से? 48,500 के लेवल से। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे डेली टाइम फ्रेम में पोजिशनल के लिए। जब ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ से मान लो मार्केट इमीडिएटली ओपन होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देता है, तो हम एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाना चाहिए 500 का पॉइंट्स का, 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। बियर ट्रेड के लिए हमारे पास ये पिन बार, ये जो बनी हुई है 42,500 400 के लेवल, इसके नीचे हम बियर ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि ये लेवल सपोर्ट की तरह, ये स्विंग बनी हुई है, यहाँ पे स्विंग सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी हम मानेंगे कि ये ट्रैप हो गए हैं बाहर, फिर से यहाँ से हमें बियर ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पे बुलिश ही रहो जब तक मार्केट 43,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। तब तक आप वेट करो, जब 500 के लेवल को ब्रेक करेगा तब आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना। 15 मिनट देख लेते हैं। 15 मिनट में देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्यों मैं बुलिश ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ आपको। अगर आप देखोगे, ये देखो लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया, थर्सडे के दिन एक अच्छी बुलिश रैली मिली थी, एक बुलिश फ्लैग की तरह है। और फिर फ्राइडे के दिन स्लो एंड स्टडी बियरिश हुआ है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये पोल बना है, यहाँ पे फ्लैग बना है। अब ये जो लेवल्स है, स्विंग लेवल जो है 43,200 का लेवल, ये अच्छा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती साथ, कल मंडे के दिन है, अब लास्ट आप अगर देख रहे होगे 1 2 मंडे अच्छे जा रहे हैं, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये 200 का लेवल ब्रेक होता तो इमीडिएटली बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करो। 43,500 450 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस आप प्लान करना, फर्स्ट टारगेट। इसके बाद मार्केट हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे
फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद 43,500 के लेवल के ऊपर ब्रेक करे तो फिर आप बुलिश ट्रेड के लिए क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या फिर न्यू बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना। टारगेट हो जाएगा 43,800 850 के लेवल। बियरिश ट्रेड के लिए जहां से मैंने आपको याद होगा फ्राइडे के दिन बताया था, थर्सडे के दिन भी बताया था, फ्राइडे के दिन आप तभी ट्रेड को प्लान करना जब 42,850 के लेवल ब्रेक होगा। इस लेवल के नीचे ही बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करना। अगर आप देखोगे लास्ट 15 मिनट में मार्केट यहाँ तक आया और इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट लेके फिर से 40,000 साइकोलॉजिकल लेवल पर क्लोज हो गया। अब हम बियर ट्रेड के लिए तभी प्लान करेंगे जब ये लेवल ब्रेक होगा। ये जो स्विंग है, ये जो इतने सारे यहाँ पे जो पुट सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पर 48,800 700 के आसपास ये ट्रैप होंगे, तो यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड हमें मिल सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 42,500 साइकोलॉजिकल है, जहां से मार्केट ने इमीडिएटली पुल बैक लिया है काफी टाइम। इसके बाद फिर हम सेकेंड हाफ में वेट करेंगे मार्केट को ब्रेक करने के लिए ये लेवल। चलिए निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में मैं अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हूँ, अग्रेसिव बुलिश नहीं हूँ, या फिर मैं अभी आने वाले 1 से 2 दिन के लिए कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। कुछ हाँ स्मॉल टाइम फ्रेम में इंटरडे में प्लान कर सकता हूँ, लेकिन पोजिशनल या फिर लंबे समय के लिए मैं प्लान नहीं कर सकता। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल से, ये जो लेवल था 18,600 के लेवल, यहीं से शार्प रिजेक्शन लिया है और एक छोटा सा पुल बैक दिया है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट फिर से होल्ड करके फिर से फॉल करना चालू कर दे, ये स्विंग ब्रेक करते ही साथ हो सकता है मार्केट यहाँ से होल्ड करके फिर अपसाइड जाए। तो इसलिए अभी अग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकते हम। अग्रेसिव बुलिश तभी होंगे जब ये 18,500 600 लेवल्स को ब्रेक कर रहा होगा। इसलिए मैं अभी निफ्टी 50 में प्रेफर नहीं करूंगा बुलिश ट्रेड के लिए। प्रेफर तभी कर सकते हैं जब 18,300 का लेवल ब्रेक हो रहा हो। क्यों? क्योंकि ये देखो ये स्विंग जो आपको दिख रही है 18,300 का लेवल, यहीं से मार्केट ने लास्ट वीक भी, लास्ट फ्राइडे के दिन भी रिजेक्शन लिया है। इस लेवल को अगर ब्रेक होगा तो हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई, एक ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है पुल बैक लेते हुए, और ये थोड़ा सा पुल बैक लेके इतना बड़ा रिजेक्शन फिर से आ गया है मार्केट में। तो हम यहाँ से एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए हम, मेरे को तो लग रहा है। कब? जब ये 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा थोड़ा बड़ा पुल बैक कहलाएगा और ये बियरिश ट्रेंड फॉलो कर सकता है और ये फिर से 17,800 के लेवल या फिर नया स्विंग टच कर सकता है। इसलिए आप इसमें बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करना। जब लेकिन निफ्टी बैंक भी बियरिश होगा तभी आप निफ्टी 50 के लिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग देख रहा है बुलिश के लिए, तो निफ्टी बैंक अपसाइड जा रहा हो तो निफ्टी 50 हो सकता है स्लो एंड स्टडी बुलिश हो। आज अग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकता, स्लो एंड स्टडी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब दोनों सेक्टर दिखें आपको, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कि बुलिश हो रहे हैं या बियरिश हो रहे हैं, तभी आप सेम ट्रेड के लिए प्लान करना है। लेकिन मैं निफ्टी 50 में अग्रेसिव बुलिश के लिए नहीं हूँ। प्रेफर अभी 260 300 के लेवल से ये सब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करने वाले, और मार्केट एक अच्छा बड़ा रिजेक्शन लेके चला है, हो सकता है गैप डाउन ओपन दे और 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक करता है तो मैं बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो उसमें जैसे निफ्टी बैंक में बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, इसमें भी पैटर्न बना था, लेकिन लास्ट 15 मिनट में इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर आप देखो ये फ्लैग बना, ये पोल बना और यहाँ से एक शार्प फॉल दे चुका है और ये अपसाइड जा रहा है। अब अगर ये लेवल यहाँ पे रिजेक्शन लेके यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल बनाता है ओपन होते ही साथ, और फिर से ये लेवल ब्रेक करते हैं 18,080 का लेवल, जो मैं आपको काफी 3-4 दिनों से बता रहा था कि 18,080 का लेवल एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा था रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। मार्केट अपसाइड गया, इमीडिएटली बियरिश मूवमेंट हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया और कितना अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखा। हम कल के लिए भी यही प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जब 18,080 का लेवल ब्रेक कर रहा होगा तो इमीडिएटली हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि एक ये जो फ्लैग है इसका रीटेस्ट माना जाएगा और यहाँ से फ्लैग के नीचे हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं अग्रेसिवली। यहाँ से मैं तो अग्रेसिव ट्राई करने वाला हूँ और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,900 के आसपास। ये हम प्लान कर सकते हैं 17,980, फिर आने वाले समय में 900 या 800 के लेवल। ये जो स्विंग आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा नीचे दिखा रहे तो ये देखो ये स्विंग जो आपको दिख रही होगी 17,800 फिर 900, यहाँ के लेवल्स भी आप ट्राई कर सकते हो बियर स्ट्रेट के लिए, क्योंकि यहाँ से ये जो मेरे को पैटर्न दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है बुल स्ट्रेट के लिए, इसलिए आप इसमें बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हो। चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, जो मैं पहले सेक्टर देखता हूँ उसी के बाद मैं बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करता हूँ। ये स्टॉक्स में प्लान करता हूँ और इसका मेन रीजन होता है मैं 21 ईएमए को डेली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ और ट्रेंड देखता हूँ कि मार्केट अभी बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, उसके अगेंस्ट ही बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसके फेवर में मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर आप देख रहे हो आईसीआईसीआई बैंक में हायर लेवल से रिजेक्शन लेके कंसोलिडेट किया, रिजेक्शन लिया, बियरिश होता गया, ये पुल बैक लेके फिर इतना बड़ा रिजेक्शन दे चुका है, तो हम इसके नीचे इमीडिएटली बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और
888 के लेवल को क्रॉस करता है, ये जो लो बनाया हुआ है इसने, इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम बेयर स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 875 का लेवल। ये लेवल, ये जो स्विंग बनी हुई है यहाँ पे मार्केट टच कर सकता है या फिर नया स्विंग भी बना सकता है, इसलिए आप बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान करना, बुलिश के लिए। हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो फिर आप इस ट्रेड को इग्नोर कर देना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो वहां से मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो ये जो पिन बार का भी लो है, आज का भी लो है, लास्ट डे का भी लो था, लास्ट डे थर्सडे का भी लो था, तो ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो एक हमें अच्छी बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। रिलायंस में भी आप देखोगे निफ्टी 50 को जो मेन स्टॉक माना जाता है, जिसके फेवर में निफ्टी 50 रहता है रिलायंस, अगर आप देखोगे लास्ट फ्राइडे के दिन मार्केट ने बुलिश मूवमेंट तो दिया। ये जो रेंज बाउंड मार्केट था, अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 2550 के लेवल, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा था, कंसोलिडेट करके बुलिश मूवमेंट तो दिया, लेकिन फिर से अपसाइड जाके रिएक्शन लेके फिर से बुलिश पिन बार, बियरिश पिन बार बन चुका है इन्वर्टेड हैमर की तरह। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो हम बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके होंगे तो बियरिश ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। मार्केट हो सकता है आने वाले समय में कल ही इंटरडे के अंदर ही 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी टच कर सकते हो। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो 2540 का लेवल, तो आप बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करना। अगर निफ्टी 50 भी सस्टेन कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा लेवल, तो फिर मैं अग्रेसिवली रिलायंस और निफ्टी 50 में बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करूंगा 2540 के लेवल से 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल तक। बुल स्ट्रेट के लिए तभी आप इग्नोर कर देना, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर आप बियर स्ट्रेट के लिए इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, लास्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में भी अगर आप देखोगे एक रेंज बाउंड मार्केट था, जहाँ पे ये रेंज बनाया हुआ था। अगर आप देखोगे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान किया था हमने, लास्ट डे भी अगर आपको मैंने आपको बताया होगा कि इसके ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट गया है अपसाइड, लेकिन रिजेक्शन लेके इनसाइड कैंडल बना दिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया। अब ये 205 के नीचे एक अग्रेसिव बियरिश सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ तक के लिए हम एक स्मॉल सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये जैसे ही लो ब्रेक होता है 207 का लेवल, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये 205 का लेवल टच कर सकता है, या हो सकता है एक नया लो बना दे, इस लो को ब्रेक करके फिर मार्केट ऑल फॉल कर जाए, तो हम एक पोजिशनल भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं फ्यूचर्स को इसको सेल करके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लो जैसे ही ब्रेक होगा बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करना, इंट्राडे में वेट करना। 205 के लेवल के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप पोजिशनल भी उसको ले जा सकते हो सेलिंग में, फ्यूचर्स को सेल करके। मैंने एक चीज चीज चेंज की है अपने सिस्टम में। क्या मैं आपको मालूम होगा कि मैं जीरोधा में ट्रेड किया करता था, लेकिन मैंने उसको चेंज करके मैं स्विच कर चुका हूँ अपस्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। उसका मेन रीजन है कि इसमें मैं अपस्टॉक में ट्रेडिंग भी यूज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। इसके पूरे फीचर्स चार्ट्स में लगा सकता हूँ, 8 चार्ट मैक्सिमम आप देख रहे होगे। ये देखो मैंने 8 चार्ट लगा दी, जोन सा चार्ट लगाना, आप इंडिकेटर्स, ईएमए और कई ये लिस्ट बना सकते हैं, ऐसे कई सारे फीचर्स है, इसलिए मैंने इसको मैं स्विच किया है। एक डिटेल्ड में वीडियो में बनाऊंगा जल्दी, एक हफ्ता में मिनिमम इसको टेस्ट करने वाला हूँ कि मार्केट कैसा क्या इसमें दिखता है, क्या ये यहाँ पे कुछ दिक्कतें मिल रही हैं कि ये इजीली फॉलो हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं ये पूरा एक हफ्ता इसको एक्सप्लोर करूंगा, ट्रेड ले लेके स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, हर चीज में, इंडेक्स में, और फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा। आप कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो चाहिए, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा और पूरा मेन रीजन बताऊंगा कि मैंने अपस्टॉक में स्विच क्यों किया अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।